हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल देखा था। आज की इस क्लास में हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर। ठीक ना, हम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं पे भी अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया या फिर इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप मिस ना करें। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कराने का भी प्रयास कर रहे हैं। बात समझ में आएंगे, चूंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करा रहे हैं ताकि उन सब बच्चों को भी समझ में आए जो सब बच्चे घबराते हैं कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है यानी कि रासायनिक बलगतिकी है या फिर कोई भी टॉपिक है उस पे जो न्यूमेरिकल होता है वो टफ होता है, हमको नहीं समझ में आता है। उन बच्चों के लिए स्पेशल हम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो आज के इस क्लास में हम और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि काफी बार यानी कि कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक ना, ये जो हम यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भैया जो कि 2009 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। ये यूपी बोर्ड 2009 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो इसीलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट करके आप लोगों को न्यूमेरिकल करवा देते हैं, सॉल्व करवा देते हैं, ताकि अगर कहीं बाई चांस पूछा जाए या चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यानी कहने का मतलब चाहे जहां से भी अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया जाए तो आप तुरंत सॉल्व कर दीजिए, आपको सॉल्व करने में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है ना, तो आप एक काम जरूर से जरूर किया करिए। आप लोगों के लिए हम इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है ना, इतना ज्यादा यानी कि न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं, इतना बेसिक लेवल से आप लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग एक काम नहीं करते हमारे लिए, अपने मित्रों को शेयर नहीं करते हैं वीडियो, और कमेंट में आप लोग नहीं बताते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या फिर और न्यूमेरिकल करवाना चाहिए या फिर और कोई समस्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से नहीं बताते हैं। ठीक ना, क्योंकि भाई अगर आप बताएंगे नहीं तो हमको कैसे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। वैसे तो हम अपनी तरफ से पूरा यानी कि पूरा 100% देने का प्रयास करते हैं। यहीं पे नहीं, चाहे हम ऑफलाइन क्लास भी लें तो वहां पे भी हम पूरा एकदम अपना 100% देने का प्रयास करते हैं, और यहां भी हमारी यही कोशिश रहती है कि अपना 100% हम दें ताकि आप लोगों को एकदम बेसिक से बेसिक लेवल से आप लोगों को समझाया जा सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको केमिकल काइनेटिक्स या कोई भी टॉपिक जो होता है बहुत कम समझ में आता है केमिस्ट्री की, इसीलिए हम सोचते हैं आप लोग एकदम जीरो लेवल से उठाया जाए ताकि आप लोग कभी भी गिरे ना। यानी कहने का मतलब आप लोग हमेशा जो है कि आगे बढ़ते रहें, आप लोग को कोई भी ऐसा क्वेश्चन यानी कि इस चैप्टर से या फिर हमारे पढ़ाए हुए इनके किसी भी टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना कर पाए, कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, इसीलिए हम आपको बेहतरीन तरीके से एकदम जीरो लेवल से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो कि 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जो क्वेश्चन को कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से ही उसका आधा आंसर मिल जाता है। बात समझ में आ गई ना, इसीलिए क्वेश्चन चाहे जो भी हो उसको ध्यान से पढ़ा करिए, क्या क्वेश्चन में दिया गया है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए आइए अब हम एकदम बेसिक लेवल से, एकदम शून्य लेवल से, एकदम जीरो लेवल से आप लोगों को समझाते हैं ये न्यूमेरिकल क्या दिया गया है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकंड में, क्या बोला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी कि भैया यहां पे क्या करना है, आपको के का मान कैलकुलेट करना है, यानी कि जो वेग स्थिरांक है के है उसी का मान यहां पे आपको कैलकुलेट करना है। और यहां पे क्वेश्चन में बोल दिया है अभिक्रिया आपकी किस कोटि की होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। इसके पहले हम शून्य कोटि की अभिक्रिया पर भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, और शून्य कोटि की अभिक्रिया हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कर लीजिए, या फिर आप YouTube पर सर्च करिए जीरो हाइड्रोजन रिएक्शन बाय मिंटू सर, आ जाएगा, उसको आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में बोला गया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। पहले देखिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई रासायनिक अभिक्रिया भैया ए या आपका पी में कन्वर्ट हो रही है। अब पी यहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, ये सबसे कुछ मतलब नहीं है। अब जब यहाँ पे टी बराबर क्या है, मान लीजिए 0 था, जब टी बराबर 0 था, जब टी बराबर 0 था तो मान लिया जा रहा है ये जो है इसकी सांद्रता कितनी है, इस मान ए है। ध्यान से समझिएगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। और इसकी सांद्रता कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि भैया t बराबर 0 है। t बराबर 0 होने का मतलब यहाँ पे क्या है, अभिक्रिया शुरू हमने नहीं की है।
अब क्रिया शुरू नहीं हुई है, जब अब क्रिया शुरू नहीं हुई है तो क्या कोई भी प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका क्या होगा? शून्य होगा, ठीक ना। और प्रारंभिक सांद्रता यानी कि जब t बराबर 0 था तो मान लीजिए आपका ये जो है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? स्मॉल e है। अब जब t बराबर t पर, यहां पे t बराबर t पर, अब यहां पर t का मान दे दिया गया था यानी 60 सेकंड दिया गया था। क्या दिया गया था? 60 सेकंड। पहले तो हम ये आपको लिख लेते हैं t बराबर t पर। मान लीजिए इसकी सांद्रता कितनी है आपकी? बढ़ जा रही है तो x बढ़ जा रही है, इसकी कितनी हो जाएगी? जितनी इसमें सांद्रता में वृद्धि होती है उतनी इसकी सांद्रता में कमी होती है। और अगर बेसिक लेवल से और पढ़ना चाहते हैं आप लोग, भैया हमारा पिछला क्लास देख लीजिए, आप लोग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा भैया a माइनस x बचेगा। क्या बचेगा? ये माइनस एक्स, क्योंकि जितनी वेग से आप घटता यानी कि बढ़ता है उतनी वेग से आप घटता है, जितनी इसमें वृद्धि होती है उतनी इसमें क्या होती है भैया? कमी भी होती है। बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद जब यहां पर ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रथम कोटि के क्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मतलब 60 सेकंड में यहाँ पे समय का मान, जब हमने t बराबर t लिया था तो यहाँ पे कितना दिया था भैया? 60 सेकंड दिया था। कितना दिया गया? 60 सेकंड दिया गया है। तो बोल रहा है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ये जो सांद्रता है, ये जो सांद्रता है ये प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि आपका यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी ये बोला है अब प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी a माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा भैया? a/2 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता का यहाँ पे क्या बोला है? आधा बोला है। बात समझ में आ गई ना? यानी कि अगर आप लिखना चाहे तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख दिया है तो आपका क्या हो जाएगा? a/2। यानी कहने का मतलब आपका स्मॉल a बराबर यानी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो तो आपका a ही होगा, लेकिन आपका जो a माइनस एक्स है, जो a माइनस एक्स है इसका मान क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। और भैया t का मान तो क्वेश्चन में दे दिया है 60 सेकंड दिया गया था। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे हमको पता है, केवल प्रथम कोटि की अभिक्रिया के फार्मूले में आपको रख करके मान कैलकुलेट कर लेना है, किसका मान निकालना है? वेग स्थिरांक की गणना करना है, यानी भैया k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। चलिए देखिए k का फार्मूला क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए? आपको याद होगा k = 2.303 अपॉन यहाँ पे t इंटू यहाँ पे log बेस 10 a/a माइनस x। ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला, ठीक है। चलिए सबका मान रखते हैं। क्या मिलेगा भैया? k = 2.303 अपॉन t का मान कितना दिया गया था? 60 सेकंड है, तो क्या हो जाएगा? t बराबर 60 सेकंड है इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? log बेस 10 a/a माइनस x की वैल्यू क्या रखेंगे? a/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे भैया तो k = मिलेगा 2.303 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 इंटू यहाँ पे मिलेगा log बेस 10। ये देखिए a से कैंसिल हो जाएगा, 2 पलट करके ऊपर आ जाएगा, a आ जाएगा 2 यहाँ पे, ठीक है ना। देख ले स्पेस है कि नहीं है, ठीक है। एक स्टेप और आ जाएगा तो यहां से आपको जो k की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए लाख 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जो लाख 2 की वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा भैया? 60 इंटू यहाँ पे 0.3010, यानी 0.3010। ये आपकी किसकी वैल्यू होती है? लाख 2 की वैल्यू होती है। अब इसको जब हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लोग मल्टीप्लाई करा करके यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ये आएगा भैया k = मल्टीप्लाई आप लोग करा लीजिएगा। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.6932 आ जाएगा, 0.6932 आ जाएगा। अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा भैया? 60 मिलेगा। क्या मिलेगा? 60। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे आपको जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.01155 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम इस दशमलव को यहाँ पे लेके आना चाहें, अगर हम दशमलव को उधर खिसकाना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा? यानी कि आपको k की जो वैल्यू मिल जाएगी 11.55। इसकी यानी कि जो यूनिट होगी वो क्या होगी भैया? सेकंड इनवर्स होगी। क्या होगी? सेकंड इनवर्स। ये आपका आ जाएगा k की वैल्यू, यानी k की वैल्यू आ जाएगा, सॉरी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 टू पावर 3 अंक हमने खिसकाया, क्या हो जाएगा? 10 टू पावर -3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये भैया इसमें k की वैल्यू हो जाएगी, जो कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है ना। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, और आपको अगर नहीं समझ में आया होगा एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलिए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है,
आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आप एकदम आसानी से अपने आप से एकदम चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन भैया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 15% पूरा होने में 20 सेकंड का समय लगता है। एक प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया है जिसको 15% कंप्लीट होने में कितना समय लगता है भैया, 20 मिनट का समय लगता है। आगे बोला है बताओ कि इस अभिक्रिया के 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि 60% कंप्लीट होने में अभिक्रिया को कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन में भैया पूछा गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे के की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे के की वैल्यू निकालते हैं, कब के की वैल्यू निकालेंगे? देखिए बोला एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 15% पूर्ण होने में 20 सेकंड का समय लगता है। तो पहले इसके लिए हम लोग के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे के की वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से। वही है, मान लीजिए कोई ए है, ए आपका पी में कन्वर्ट हो रहा है। जब टी बराबर यहाँ पे क्या था, 0 था। देखिए एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखा करिए, जब यहाँ पे अगर प्रतिशत में दिया रहे कोई भी चीज सांद्रता, अगर यहाँ पे सांद्रता जो है कि भैया अगर परसेंटेज में दिया रहे, प्रतिशत में यानी कि दिया रहे, तो हमेशा आप प्रारंभिक सांद्रता को 100 मानेंगे, यानी कि 100 मानेंगे। क्योंकि जो प्रतिशत होता है, जो परसेंटेज होता है, वो 100 पे ही कैलकुलेट किया जाता है, वो 100 पे ही निकाला जाता है, ठीक है ना। तो 100 पे निकालने के लिए आप जो हमेशा जो प्रारंभिक सांद्रता होगी उसको आप क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, जब आपकी यहाँ पे प्रतिशत में सांद्रता दिया रहे तो, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज आपको इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जब t बराबर 0 है, ये आपका कितना रहेगा 100, तो ये कितना रहेगा 0। अब बोला है 15% पूर्ण होने में 20 सेकंड का समय लगता है, यानी कि t बराबर क्या कितना दिया गया, यहाँ पे 20 सेकंड दिया गया है। कितना प्रतिशत, 15% पूर्ण होने में। पूर्ण होने का मतलब आप यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देंगे अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो। आप यहाँ पे आप सोच लेंगे कि a माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल आप गलत कर देंगे, बिल्कुल आप अन्याय कर देंगे अपने साथ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि a माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे 15 है, तो आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं, एकदम रॉन्ग वे में आप जा रहे हैं, गलत रास्ता आपने पकड़ लिया है। तो यहाँ पे सही रास्ता पकड़ने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे आपको सही रास्ता दिखाएंगे। देखिए क्या होगा कि यहाँ पे बोला है 15% पूर्ण होने में भैया, तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, 15% या पूर्ण होने में कितने का समय लग रहा है, 20%, यानी कि 20 सेकंड का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड का समय लग रहा है 15% कंप्लीट होने में। अब बताइए जब यह 15% कंप्लीट होगा तो यानी कि इसकी सांद्रता अगर 15 हो जाएगी, इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, जरा आप दिमाग लगा लीजिए। क्या करेंगे, 100 में से इसको घटा देंगे, क्योंकि जितना इसमें वृद्धि होती है वही इसमें क्या होती है, कमी होती है। यानी यहाँ पे क्या जाएगा, 85 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसकी जो सांद्रता अर्थात जो a माइनस एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 85 आ जाएगी। अब यहाँ पे जरा रख दीजिए, देखिए यहाँ पे t की वैल्यू कितना दिया गया है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। पहले फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, k इक्वल टू 2.303 अपॉन यहाँ पे t की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया भैया, 20 दिया है, इंटू यहाँ पे दिया है log बेस 10 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे यानी कि a माइनस एक्स। अब देखिए a माइनस एक्स के स्थान पर क्या है आपका 85 है, हो जाएगा यहाँ पे 85। इसी को यहाँ पे भैया आप लोगों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। k इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2.303 अपॉन यहाँ पे मिल जाएगा 20 इंटू लॉग बेस 10। अब देखिए इसको क्या करिए, पहले तो आप 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे क्या हो जाएगा 20 पंचे 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 पंचे 85, यानी क्या मिलेगा 20 बटे के 17 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे log m बटे n वाला फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि देखिए log 20 बटे 17 की वैल्यू तो हमको पता नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है log m बटे n बराबर क्या होता है, log m माइनस n। क्या होता है यहाँ पे लगा दीजिए, यानी कि log m बटे n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n। ये यहाँ पे फार्मूला होता है, ये फार्मूला यहाँ पे पुट अप कर दीजिए तो क्या मिलेगा, k इक्वल टू मिल जाएगा भैया 2.303 अपॉन यहाँ पे मिल जाएगा 20 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, हो जाएगा यहाँ पे log 20 बेस 10 और माइनस हो जाएगा log ऑफ 17 बेस 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए इसके बाद k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन यहाँ पे मिल जाएगा 20 इंटू, अब चलिए यहाँ पे देखिए log 20 की वैल्यू भैया आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो log 20 की वैल्यू हो जाएगी वो होती है, आप निकाल करके चेक कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 1.301029। क्या हो जाएगा 1.301029।
1029। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लाख 17 की वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा 1.23044। ठीक है, ये आ जाएगा लाख 17 की वैल्यू। इसके बाद जब भैया इसको आप सॉल्व करेंगे, यहां से आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, एक स्टेप और आ जाएगा, तो इक्वल टू यहाँ पे आपको मिल जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपान यहाँ पे मिल जाएगा 20 इंटू, जब इसको आप घटा देंगे तो घटाने पे भैया आप लोग घटा करके चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा 0.070। इसके बाद आपका आ जाएगा 589। क्या आ जाएगा, 589 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई करा के 20 से यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड करा देंगे। तो इसका जब इसमें भैया मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो है कि आपका आ जाएगा 0.1625, क्या आ जाएगा 0, यानी कि k इक्वल टू आ जाएगा 2.3, यानी कि इसकी जब हमने जब यहाँ पे हम लोग इसकी यानी कि मल्टीप्लाई करा देंगे, आ जाएगा 0.1625 कितना आ जाएगा। इसको आप लोग जो कि भैया गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अगर गुणा करेंगे थोड़ा सा समय वेस्ट होगा, इसलिए हमने पहले से ही कैलकुलेट करके रख लिया है। ये हो जाएगा 2566 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 20। अब यहाँ से आप जब k की वैल्यू निकालेंगे, इसमें जब 20 से डिवाइड कराएंगे तो आपका आ जाएगा 0.00812832। ये आपका क्या गया, पहले k का मान आ गया। क्या गया, ये k की वैल्यू यहां से आ गई है। अब पहले इतना हम आपको समझा दें एक बार फिर से, इसके बाद हम आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन में अभी यहां तक हुआ है, यानी कि जब बोला है 15% पूर्ण होने में 20 सेकंड का समय लगता है, तब यहाँ पे हमने पहले क्या कर लिया है, k की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बताइए कि इसी अभिक्रिया को 60% पूरा होने में कितना समय लगेगा। बताइए, जब समय अभिक्रिया सेम है, जो k की वैल्यू होगी वो सेम होगी नहीं होगी, बिल्कुल सेम होगी। मतलब k की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको पूछ रहा है कि 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, यही आपको निकालना है। बात समझ में आ गई ना। एक काम करिए, पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो चलिए इसके आगे हम फिर से यानी सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन में बोला है, थोड़ा सा आप और ध्यान से समझिएगा। देखिए आपका यही था a, आपका p में कन्वर्ट हो रहा था। जब t बराबर आपका 0 था, ये कितना था, मान लीजिए इसको हमने कितना मान लिया था, ये 100 मान लिया था, इसका कितना था आपका 0 था। लेकिन जब यहाँ पे t बराबर, अब देखिए यहाँ पे t बराबर कितना होगा, वही यहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो t बराबर मान लीजिए कितना है, t1 है। तो ये आपको पूछ रहा है 60% पूरा होने में कितना समय लगेगा। मतलब 60%, मतलब ये आपका 60 होगा और यह कितना हो जाएगा, तब 100 माइनस 60 होगा। कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60। जब 100 में से 60 घटाएंगे, ये आ जाएगा आपका भैया 40। यानी कि ये आपका क्या हो गया, 40। मतलब कि यहाँ पे आपका जो t है वो कितना आ जाएगा, t1 हम लोग रखेंगे, और जो a माइनस x होगा उसका मान हम लोग क्या रखेंगे, 40 रखेंगे, और जो a होगा, a का मान हम लोग तो 100 रखते ही है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग रखेंगे, और जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 0.00812832। ठीक है ना, ये आपका के सबकी वैल्यू क्या करना है, फार्मूले में फिर से पुट कर देना है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि इधर का हम स्पेस कम होने के कारण इधर का हम थोड़ा सा रफ करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया है, ओके। चलिए देखिए, इधर का हम रफ कर रहे हैं कि स्पेस कम है भाई थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, इसको एडजस्ट करिएगा। चलिए अब लगा दीजिए फार्मूला, क्या है, k इक्वल टू, पहले तो हम यहाँ पे भैया फार्मूला लिखते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2.303 अपान यहाँ पे क्या मिलेगा, t इंटू यहाँ पे हो जाएगा log बेस 10 a अपान a माइनस x। चलिए अब सबकी वैल्यू पुट करिए। k की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 0.00812832 इक्वल टू 2.303 अपान यहाँ पे t की वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसको हमने t1 मान लिया है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा log a की वैल्यू कितनी है भैया, आपकी होगी आपकी 100 अपान यहाँ पे बेस 10 तो रहेगा ही, अपान यहाँ पे a माइनस x की जो वैल्यू होगी वो आपकी 40 हो जाएगी। ये काट देंगे, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे इस t1 की वैल्यू निकालनी है, तो t1 हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। आपका t1 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान यहाँ पे हो जाएगा 0.00812832 इंटू यहाँ पे हो जाएगा log, यानी कि क्या बचेगा 10 अपान, यानी कि 4 बचेगा, तो डिवाइड करा देंगे 2 से, 5 अपान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 5 अपान क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना।
चलिए इसके बाद आप फिर से यहाँ पे वही वाला फार्मूला लगा देंगे, log m बटे n बराबर क्या होता है log m माइनस n। तो T1 की जो वैल्यू आएगी T1 इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.00812832 इनटू यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम कोष्टक में बंद कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा log 5 बेस 10 और माइनस log 2 बेस 10। ठीक, चलिए इसके बाद T1 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.0081, डायरेक्ट हम क्या कर दे, नहीं तो चलिए ठीक है 81 इंटू 2832 इंटू यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू रखेंगे log 5 की, तो log 5 की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा भैया, ये आपका आ जाएगा 0.69897, ठीक है ना। और माइनस यहाँ पे log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। ठीक, इसको जब आप घटाएंगे तो आपको यहाँ से T1 की वैल्यू मिलेगी 2.303 अपॉन यहाँ पे 0.00812832 इनटू यहाँ पे जब इसको आप घटा देंगे तो यहाँ पे घटाने के बाद मिलेगा 0.39797। ठीक है, अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा देना है, स्पेस है कि नहीं है, नहीं इधर हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इधर का मिटाएंगे। ठीक, चलिए इसके बाद यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इसके आगे हम चूंकि देखिए हम स्टेप बाय स्टेप लगा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी समस्या ना हो। इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो जो T1 की वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा 0.91652491 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.008128 हो जाएगा। जब इसको आप डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 112.76 सेकंड आ जाएगा। ठीक, ये था आपकी T1 की वैल्यू। T1 की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट करके आपको बता दिया। देखे ना कितना आसान क्वेश्चन है, आपको केवल थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको नहीं समझ में आया है, एक बार क्वेश्चन को आपको रिपीट करके देख लेना है, वीडियो को आपको फिर से रिपीट करके देख लेना है, आप लोगों का जो कि सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप अगर आपको थोड़ा सा यानी कि आता होगा कि हमने यहाँ पे जो भी गुणा भाग किया है कैलकुलेशन करना, आप स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे आप बढ़ा लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग पा लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये है, इसको आप नोट करिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े, क्योंकि देखिए हम जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग करवाए यानी कि आप लोग को करवाएंगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करिएगा, उतना ज्यादा आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, पहले ध्यान से पढ़ते हैं। बोल रहा है देखिए, एक प्रथम कोटि की अपघटन अभिक्रिया 40 मिनट में 30% पूर्ण होती है, इसका अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई ना। और यानी कि अर्ध आयुकाल कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था। आपको अगर फार्मूला नहीं है तो पहले याद है तो पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख दें। देखिए भैया, जो अर्ध आयुकाल इसको हम लोग टी हाफ बराबर यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं, ये था 0.691 डिवाइडेड बाई के। ठीक है ना, यही आपका था 0.693 यहाँ पे था, क्या हो जाएगा 0.6 यानी कि 693 अपॉन यहाँ पे के। मतलब कि टी हाफ निकालने के लिए हमको के की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए भैया, हमको के की वैल्यू चाहिए, तो पहले हमको के की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसको यहाँ पे उठा करके रख देंगे, तो यहाँ पे आपको टी हाफ की वैल्यू निकल जाएगी। पहले हम लोग टी हाफ की यानी कि के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए बोला है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, इससे आपको नहीं समझ में आएगा ऐसे। ठीक है ना, ए है या पी में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे जब टी बराबर 0 था, इसकी कंसंट्रेशन को हमने मान लिया है आपका 30%। देखिए यहाँ पे फिर से प्रतिशत में दिया है, जब प्रतिशत में दिया है आपको क्या करना है, प्रारंभिक सांद्रता को 100 मानना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, ये कितना होगा 0। अब बोला है यहाँ पे टी बराबर टी पर 40 मिनट में यहाँ पे बोला है, तो टी बराबर यहाँ पे क्या दिया है 40 मिनट दिया गया है। कितना दिया गया है 40 मिनट दिया गया है। तो इसकी सांद्रता बोल रहा है 30% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, मतलब ये आपका कितना है 30% पूर्ण होने में कितना समय, यानी कि इसका अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। मतलब ये आपका कितना हो जाएगा 100 - 30 हो जाएगा। इसको जब आप घटाएंगे ये कितना हो जाएगा 70।
यानी कि आपको क्या देखना है कि आपको जो t बराबर है वो आपका कितना दिया है, 40 दिया है, और आपका a माइनस यक्स बराबर कितना दिया है, आपका 70 दिया है, और आपका जो a है a कितना दिया भैया, 100 दिया है। चलिए अब सबकी वैल्यू जो कि फार्मूले में प्रथम कोटि की क्रिया में पुट कर देते हैं। आपको क्या मिलेगा, k इक्वल टू ये 2.303 अपॉन यहाँ पे t की वैल्यू कितनी दी गई है, 40, इंटू यहाँ पे है log बेस 10, a की वैल्यू है आपकी 100 अपॉन यहाँ पे क्या है a माइनस यक्स, इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 17 है। ठीक है ना, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या मिलेगा, k की वैल्यू मिलेगा 2.303 अपॉन यहाँ पे मिलेगा 40 इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, log बेस 10 अपॉन क्या मिलेगा, 7। अब यहाँ पे वो फार्मूला लगा देंगे, यानी k इक्वल टू मिलेगा 2.303 अपॉन यहाँ पे मिलेगा 40 इंटू यहाँ पे मिलेगा log ऑफ 10 बेस 10 और माइनस log ऑफ 7 बेस 10 मिलेगा। ये देखिए क्या मिलेगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 1 हो जाएगी। देख ले यहाँ पे स्पेस है कि नहीं है, नहीं। इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं, आपको जो k की वैल्यू मिल जाएगी भैया वो मिलेगी 2.303 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या मिलेगा 40 इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू जब हम लोग रखेंगे 1 माइनस, अब देखिए log 7 की वैल्यू क्या होती है, log 7 की वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। log 7 की जो वैल्यू होती है 0.84509 होती है। जब इसको आप भैया यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा भैया इससे आगे, ठीक है। तो ये देखिए क्या करिएगा, इसमें से घटा दीजिएगा, घटाने के बाद जो आएगा उसका इसमें गुणा करा के ये 40 से भाग दे दीजिए, आपका यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी। k की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी 0.00891 आ जाएगी। अब हमको देखिए k की वैल्यू मिल गया, हमको क्या करना था, t हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो t हाफ की वैल्यू यहां से कैलकुलेट होगी, तो आपका क्या आ जाएगा, t हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है k की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हो जाएगा 0.00891 हो जाएगा। तो यहाँ से जो t हाफ की वैल्यू मिलेगी वो आपकी मिल जाएगी, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, a मिलेगा 77.77। ये आपका किस में आएगा, देखिए मिनट में दिया है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा, ठीक ना। तो आपका जो समय होगा, अर्धायुकाल जो होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 77.77 मिनट हो जाएगा, ठीक ना। इसको अपलोड करिए। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको बता दें ताकि आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए, और ये आखिरी क्वेश्चन है, और अगर इससे ज्यादा अगर आपको कहीं पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, अगर आपको कहीं पे भी न्यूमेरिकल और इससे हट करके अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा, हम उसको जो है कि सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग केवल इतना बता दीजिएगा कि सर एक क्वेश्चन है, हम आपसे संपर्क करेंगे, इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन लेंगे और आप लोगों को सॉल्व करके चाहे जैसे ही आप लोग को उसका आंसर देंगे। लेकिन बचते भैया आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, आप लोग थोड़ा सा पढ़िए, और ये वीडियो जो है पूरा देखिए, जितना भी वीडियो लेक्चर आपके सामने आ जाए वो सभी के सभी आप लोग देखते रहिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहिए, ठीक है ना। इसको अपलोड करिए। इसके बाद एक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आप लोगों को सॉल्व करा दें ताकि आप लोग का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, आप लोग को इसमें कोई भी समस्या ना हो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यानी कि ये क्या दिया है भैया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान दे दिया है। इसके बाद बोला यदि अभिकारा की प्रारंभिक सांद्रता इतना मोल हो तो 3 घंटे बाद अभिकारा की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात कीजिए, यानी अभिकारा की कितनी सांद्रता बचेगी, अभिकारा की कितनी सांद्रता बचेगी, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन में, देखिए पहले बोला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, यानी भैया यहाँ पे पहले लिख लीजिए k इक्वल टू दे दिया है 5.1 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। इसके बाद बोला है प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है, a होती है, इसका मान दिया गया 0.10 m दिया गया हो तो 3 घंटे बाद, यानी t बराबर यहाँ पे क्या दिया गया है, जो भैया यहाँ पे t है वो दिया है 3 घंटे, कितना दिया है, 3 घंटे दिया है। अब इस घंटे को आपको मिनट में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनट इनवर्स में दिया गया है, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 180 मिनट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 मिनट। चलिए अब यहाँ पे क्या पूछा है,
प्रारंभिक सांद्रता कितनी बचेगी, यानी कि यक्स का मान क्या होगा, यही यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। चलिए देखिए, पहले फार्मूला लगाइए, क्या है के इक्वल टू होता है, फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, पर क्या बार बार फार्मूला लेके, के की वैल्यू दिया गया यहाँ पे कितना है 5.1 इंटू 10 टू पावर -3 है, इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा 2.303 अपान यहाँ पे क्या है, ये 3 है भैया, अपान यहाँ पे क्या होता है टी होता है, टी की वैल्यू कितना दिया गया है 180 मिनट दिया गया है, इंटू यहाँ पे होता है log बेस 10, और यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी दे दी गई है 0.10 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस यक्स, यानी 0.10 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हम थोड़ा सा यहाँ पे कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कि यहाँ पे गुणे है, इधर जाके तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, या फिर इसको आप यहीं पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका हो जाएगा 5.1 इंटू 10 टू पावर -3 इक्वल टू 2.303 अपान 180 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा लॉग, फार्मूला लगाइए लॉग यानी कि 0.10 माइनस यहाँ पे हो जाएगा log m माइनस एन, यानी कि log m बटे n बराबर क्या होता है log m माइनस एन, m के स्थान पर ये है, n के स्थान पर ये है, हो जाएगा log 0.10 माइनस क्या बचेगा x बेस 10। अब ये कोष्टक तोड़ दे रहे हैं, कोष्टक तोड़ेंगे तो अंदर log का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 5.1 इंटू 10 टू पावर -3 इक्वल टू मिलेगा 2.303 डिवाइडेड बाय मिलेगा 1/80 इंटू यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, अभी हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं ना, तो हो जाएगा यहाँ पे बेस 10 0.10 यहाँ पे मिल जाएगा माइनस, ये जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ 0.10 बेस 10, और यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस log यक्स, और बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे केवल log x बचेगा, यानी मिलेगा 5.1 इंटू 10 टू पावर -3 इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 1/80 इंटू log ऑफ यहाँ पे क्या बचेगा x, और बेस यहाँ पे क्या बचेगा 10 बचेगा। ठीक ना, एक मिनट देख लो स्पेस है कि नहीं है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना। अब देखिए इसको जब यहाँ पे सॉल्व करें, चूंकि हमको x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ x बेस 10 इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको हम देखिए यहाँ पे गुणे इधर आ गया तो बटे आ जाएगा, तो ये पलट करके ऊपर चला जाएगा, आपका हो जाएगा 5.1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 10 टू पावर -3 इंटू यहाँ पे 180 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 180 अपान यहाँ पे क्या मिलेगा 2.303। अब देखिए ये जो log 10 घाते -3 इसको हम नीचे लेके चले आ रहे हैं ना, तो ये मिलेगा आपको log x बेस 10 इक्वल टू, और यहां से एक जीरो निकाल करके हम इसमें गुणा करा देंगे, हो जाएगा 51 गुणे क्या हो जाएगा 18, और बटे नीचे देखिए 10 घाते -3 है, ऊपर नीचे आ जाएगा 10 घाते +3 हो जाएगा, और +3 और ये +3 से यानी 10 घाते +3 मतलब 1000 से इसमें गुणा कराएंगे 10 हट जाएगा, ये मिलेगा आपका 2303 बचेगा। ठीक है ना, अब क्या करिए इसका इसमें गुणा करा दीजिए, यहाँ पे मिलेगा log x बेस 10, इसका जब भी इसमें आप गुणा करा लेंगे तो गुणा कराने पर आपका आ जाएगा, आप लोग गुणा करा के यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा ये 918 बटे यहाँ पे 2303 आ जाएगा। तो यहाँ से जो निकालेंगे log x बेस 10 की जो वैल्यू मिलेगी वो आप इसको डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 0.3986 आ जाएगा। हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 0.03986 और x है तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका सांद्रता क्या है इसकी मोल है, तो ये जो है कि भैया इसका आंसर आ जाएगा 0.03986 मोल आ जाएगा। ठीक ना, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोगों ने 3 से 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किया और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सॉल्व किया, और हमें लग रहा है कि ये आप लोगों के लिए कोई भी समस्या इसमें नहीं होगी, क्योंकि आप लोग को हम एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम बेहतर से एकदम जीरो लेवल से यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया स्टेप बाय स्टेप, जो कि हमने आपको न्यूमेरिकल बताया है। ठीक है ना, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक आप लोग ये वीडियो जो कि अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो कितना अच्छा लग रहा है, या फिर आप लोगों के लिए
काफी हेल्पफुल साबित हो रहा है या फिर नहीं यानी साबित हो रहा है, या फिर जो भी समस्या हो इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से भैया आप लोग बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि हमारी वीडियो में क्या कमी है, या फिर और हमको आगे यानी कि और ज्यादा बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना है, या फिर आप लोगों के लिए हम जो लेवल लेके चल रहे हैं वो ठीक है, या फिर और हाई लेवल आप लोगों के लिए बढ़ाना पड़ेगा। ये सब आप लोग जो कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे तभी हमको जानकारी हो पाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।